जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आशा करता हूँ कि आप सब गुरु जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जीवन खुशहाल होगा। गुरु जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए, हर पल हमारे साथ रहें, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो गुरु जी के एक भक्त का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सत्संग गुरु जी कहते हैं सत्संग ध्यान से सुनना चाहिए। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग की शुरुआत करते हैं। गुरु जी की कृपा और मर्जी के बिना कोई भी गुरु जी या उनके मंदिर के दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता। सच कहा है संगत जी, अगर गुरु जी की मर्जी नहीं है तो हम लाख कोशिशें कर लें। कई बार हम प्लान करते हैं कि हमें मंदिर जाना है, ऐसे में महीने निकल जाते हैं और हम गुरु जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब गुरु जी की इच्छा होती है तब हम अपने आप पहुंच जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने प्लान बनाया और कितनी जल्दी आप पहुंच गए। तो ऐसा ही है, गुरु जी की मर्जी के बिना दर्शन नहीं होते हैं। गुरु जी जब चाहते हैं अपने आप बुला लेते हैं, फिर हम अपने आप को रोक भी नहीं पाते हैं। फिर जितने भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, कोई भी अड़चन आ रही हो, सारी दूर हो जाती हैं अपने आप। जय गुरु जी। मैंने गुरु जी का सत्संग सबसे पहले अपने देवर से सुना। उन्होंने हमें बताया कि गुरु जी साक्षात भगवान है, पर हमें विश्वास नहीं हुआ। गुरु जी की कृपा से हम 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन पहली बार बड़े मंदिर गए। जब हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए तब एहसास हुआ कि हमें जैसा बताया गया था कि गुरु जी भगवान है, वह बिल्कुल सही था। मंदिर में जो हमने परम आनंद और संतोष महसूस किया, उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि मैंने कभी भी पहले ऐसे महसूस नहीं किया था। संगत जी, मैं मंदिर तो बहुत गई हूँ, पर मैं बड़े मंदिर जाके जो मुझे शांति मिली है, जो अंदर से खुशी मिली है, मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। जब मैं मंदिर गई तो मुझे एक बहुत अच्छी अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं यहीं बैठी रहूं और बस चुपचाप आंखें बंद करके गुरु जी के दर्शन करती रहूं। मुझे मेरा मंदिर से वापस आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही थी। जय गुरु जी। हमारे पास गुरु जी की 2 तस्वीरें थी जो हमने अपने घर के मंदिर में रख दी। कुछ समय बाद हमने देखा कि वो 2 तस्वीरें 3 हो गई थी। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, बट सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये गुरु जी की कृपा से ही उनका जो ये चमत्कार है वही हुआ। ज़माना हमने जो 2 तस्वीरें रखी थी वो 3 हो गई थी। तीसरी तस्वीर में गुरु जी लाल चोले में थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। यह सब गुरु जी की कृपा से ही संभव था। जय गुरु जी। गुरु जी के यहाँ जाने के बाद 2 साल बाद 2008 में डॉक्टर्स ने मेरे पेट में एक पुट्टी पाई। मुझे कुछ समय रेस्ट करने के बाद ऑपरेशन करने की सलाह दी गई। मुझे अक्सर बहुत तेज और असहनीय दर्द होता था। एक रात मैंने सपने में गुरु जी को देखा। उन्होंने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे अंदर कुछ ठीक हो रहा है। जब मैं अगले दिन डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरे पेट में कोई पुट्टी नहीं मिली। भगवान के अलावा कोई और ऐसा चमत्कार नहीं कर सकता। संगत जी, फरवरी 2009 में गुरुजी ने मेरे पति को भी बचाया। एक ट्रक में कागजों के गट्ठे चढ़ाए जा रहे थे और कम से कम 1 दर्जन कागज के गट्ठे, जिनका वजन करीब 100 किलोग्राम था, मेरे पति के टांग पर गिरे। उन्हें बस छोटी मोटी चोट आई, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी चोट में परिवर्तित कर दिया। उसका भी उपचार गुरुजी ने ही किया और हम 7 जुलाई 2009 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़े मंदिर गए। मेरे पति ने डांस किया और वह टांग का दर्द, जिसके लिए उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ खाई थी, वहीं ठीक हो गया। जय गुरु जी। हमने सहारनपुर में अपने घर में 15 अगस्त 2009 को गुरु जी का सत्संग किया। हमें सुबह 11 बजे से हमने सुबह 11 बजे से अपने गुरु जी की सुगंध आने लगी थी। यद्यपि यह घर पर कोई भी फूल लेकर नहीं आए थे, फिर सामान्यतः जहाँ सहारनपुर में बिजली हर रोज 12 घंटे के लिए नहीं होती है, गुरु जी के सत्संग के दौरान बिजली नहीं गई। लंगर और कड़ा प्रसाद बहुत स्वादिष्ट थे। संगत यह तक नहीं पहचान पा रही थी कि लंगर में क्या सामग्री डाली गई थी। वह जादुई सामग्री निसंदेह गुरु जी की कृपा थी। 1 साल बाद दिवाली के दिनों में अचानक मेरे बेटे को तेज बुखार हो गया।
उसे 104 डिग्री तक का बुखार पहुंच गया। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डॉक्टर के पास लेके गए जिसने कहा कि हमारे बेटे को टाइफाइड हो गया। उसे करीब 30 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा। घर वापस आकर मेरे पति बोले कि गुरुजी सब सही कर देंगे, गुरुजी से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हमने बेटे के सीने पर गुरुजी की तस्वीर छुआई और गुरुजी का नाम लेने के बाद उसे थोड़ा पानी पिलाया। कुछ ही समय में उसका तापमान बहुत ही कम हो गया, उसका बुखार 100 डिग्री से कम हो गया। हमने उसे कोई दवाई नहीं दी। अगले दिन हम फिर डॉक्टर के पास गए जांच के लिए। डॉक्टर ने पुष्टि कर दी कि यह बिल्कुल ठीक है और उसे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर चकराया हुआ था कि ये सब कैसे हो गया। निसंदेह ये गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। गुरुजी भगवान है और हम सबको असीमित आशीर्वाद देते हैं। हमें एहसास हुआ कि गुरुजी हर क्षण हमारे साथ हैं। वह अगर हमसे कुछ चाहते हैं तो बस प्रेम और समर्पण, और यह कि हम कोई अगर मगर ना करें। गुरुजी के आशीर्वाद से जो भी हमारी आवश्यकता होती है वह मांगने से पहले ही हमें मिल जाती है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वह फिर से शारीरिक रूप से आएं, क्योंकि हम हर पल उनकी शानदार और आकर्षक मुस्कुराहट को याद करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरुजी से हम जो भी मांगते हैं, जो भी चाहते हैं, गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को देते हैं। गुरुजी अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अपने भक्तों को हर पल साथ रहते हैं। हर पल वो गुरुजी अपने भक्तों पर ध्यान देते हैं। अपने गुरु भक्तों की कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बस संगत जी हमें गुरुजी पर भरोसा करना चाहिए। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।